जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए शैलाबेन को बुलाया गया है। एक काम करते हैं, शैलाबेन भी है, मिनल जी भी है, तो दोनों बारी बारी एक एक श्लोक करें। शैलाबेन को अनम्यूट करता हूँ, मिनल को भी अनम्यूट करता हूँ। Sir, I'm not very confident about the last 2, 3. तो अगर कुछ गलती हो गई तो मतलब शैला बहन can just
हाँ जी, शैलाबेन शुरू करो। जी 26 श्लोक तक जाना है, 26 ओके। टू 26। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो
नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत्। Sir, I'm not very confident on this. यतो 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 निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री। कभी पहले हम रूबरू में मिलते थे, फिजिकली मिलते थे, तो ये पूरा क्लास साथ में मिलकर जब ये सब श्लोकों का पारायण करता था, उसका आनंद अलग था। बट अभी ये जूम की लिमिटेशन है कि हम साथ में पारायण नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन रियली नाइस। एनीवे, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हम 26वें श्लोक पर हैं। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। ऐसी इसकी संधि है। फिर से कहता हूं, यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। इसका अर्थ है, यतः यतः, जहां जहां चंचल और अस्थिर मन भटकता है, वहां वहां से उसको पकड़ के आत्म तत्व में प्रवृत्त करना है। यानी मन की जो स्थिति है उसकी बात हो रही है यहां। गत सत्र में हमने इसकी चर्चा शुरू करी थी और कुछ इस लेवल पे थे हम कि मन विषयों का संकल्प करता है, फिर उसकी प्राप्ति करना, उसका उपभोग करना, और ये करते 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 मन थक जाता है और ऊब भी जाता है। और ये करते करते जब भी इंटेलिजेंट पर्सन जब ये बार बार सोचने लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, और एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद हमने पाया क्या, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दिस। और
धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि जगत के भौतिक चीजें काफी कुछ पा ली, लेकिन मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। मन अभी भी अशांत है। तो जब भी इस तरीके से हम सोचने लगते हैं तो तभी हमें जगत के मिथ्यात्व के बारे में प्रतीति होती है, और हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों के पीछे भागना वो एक प्रकार की गलतफहमी है। मराठीची म्हण सांगितली होती त्या दिवशी, जसे दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते. जैसे दिसते तसे नसते म्हणून जग फंसते. जैसा दिखता है वैसा नहीं है और इसलिए जगत उसमें फंसता है। और हमने प्रत्येक विषय की दो बाजू हैं सिक्के की तरह। आई एम जस्ट समराइजिंग लास्ट फ्यू थॉट्स। सिक्के की दो बाजुएं होती हैं। एक बाजू हमें दिखती है, पीछे की बाजू दिखती नहीं है। जो पीछे की बाजू जो हमें चर्म चक्षु से नहीं दिखती है उसको ज्ञान चक्षु से देखना है। और सिक्के की दूसरी बाजू में हमें क्या देखना है, बार बार सोचें कि विषयों के असली स्वरूप में उनकी चार मर्यादाएं हमें स्पष्टता से नजर आनी चाहिए। एक है अनित्यत्वम, दूसरा है दुखित्वम, तीसरा बद्धत्वम, चौथा मिथ्यात्वम। हम इसकी चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने अनित्यत्व के बारे में चर्चा करी थी। दरेक विषय की अनित्यता है, परमानेंट नहीं है। वो आया गया, उपभोग किया, हमें कुछ सुख की भ्रांति हुई और फिर वो विषय चला गया। हमारा ऑफ्ट रिपीटेड बटाटा वड़ा का एग्जांपल है। गरम गरम बटाटा वड़ा आया, बटाटा वड़ा गरम गरम, टेस्टी सो मच, खाया, थोड़ी देर उसका स्वाद मिला, खत्म हो गया, बात पूरी। यानी कोई भी विषय हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकता। तो फिर जो हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकता उसकी तृष्णा, उसकी लालसा, उसमें आसक्ति क्यों करें? तो ये सारे विषय अनित्य हैं। और जैसे ये बात हमारे मन में धीरे धीरे सेटल होने लगती है तो विषयों की अनित्यत्व यानी टेम्पररीनेस का धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि विषयों का उपभोग नहीं करना है। संसार हमारे उपभोग के लिए ही परमात्मा ने बनाया है, लेकिन उसमें लालसा नहीं रखनी। फर्क इतना ही है। जब भी बटाटा वड़ा गरम गरम मिले, प्रेम से खा लो, उसका आनंद ले लो, स्वाद ले लो। लेकिन वो बटाटा वड़ा बार बार मिलता रहे और ऐसा आनंद हमें बार बार, तथाकथित आनंद बार बार मिलता रहे, ऐसे लालसा नहीं रखनी है। यानी जीवन में जो भी कुछ मिलता है उपभोग करो, आनंद लीजिए, लेकिन उसको बार बार प्राप्त करने की या तो उसमें से ही आनंद आ रहा है, ये गलत कल्पना न करें। यानी जीवन में ये सारे विषय ही सब कुछ है, खाओ पियो और मौज करो, ये नहीं होना चाहिए। तो विषयों को जो हम बेवजह महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उस इंपॉर्टेंस को कम करना चाहिए। तो संसार में नित्य कुछ नहीं है, शाश्वत कुछ नहीं है, सब कुछ अनित्य है। और इस अनित्य के पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये बात की धीरे धीरे जैसी जैसी प्रतीति हो जाएगी, वैसे विषयों में से हमारी रुचि कम होती जाएगी। तो ये अनित्यत्व की हमने बात करी थी। दूसरी पहलू है दुखित्व। मनुष्य को विषयों का आकर्षण है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर भटकती है, दुनिया में जो भी विषय हैं उनको देखती हैं। और दुनिया में इतने सारे विषय हैं कि क्या पकड़े और क्या छोड़े। और हमारे मन में ये भ्रांति है कि ये विषय हमें सुख देते हैं।
ये बात बार बार यहां से कही जा रही है और फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी। यदि यह बात अच्छी तरह से मन में बैठ जाए तो ये विषयों की अनित्यत्व या तो दुखित्वम की बात समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। कल भी ये बात हमने करी थी, आज इसको अलग परिप्रेक्ष्य में यहां दोहरा रहे हैं। बेसिकली, वस्तुतः हमारा जो स्वरूप है वो आनंदमय है। आत्मा का जो स्वरूप है वो निजानंदी है। अंदर से आत्मा का आनंद का प्रकाश फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह उभरता ही रहता है और वो नित्य है। इट इज ऑलवेज देयर, हमेशा है। लेकिन हमने हमारे अज्ञानवश, क्योंकि देह को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, महत्व देना शुरू किया, तो देह की इंद्रियों के द्वारा जो भी हमें मिलता है उसको हम खुशी मानने लगे, उसको आनंद मानने लगे। और जो रियल आनंद अंदर छुपा हुआ है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। मजा क्या होता है मालूम है? ओके, लेट अस टेक ए सेम एग्जांपल। मान लीजिए कि आप चर्च गेट गए, सीटीओ की ओर से गए, फाउंटेन से लेफ्ट टर्न मुड़े वीटी की ओर, और कॉर्नर पे वो सीटीओ का वड़ा वाला दिखता है आपको, चलो मस्त वड़ा खा लेते हैं। गए, खाया वड़ा। तो जितनी देर तक आप वड़ा खाते हैं तब तक आपको उस वड़े में से आनंद मिलता है, अरे वाह कितना टेस्टी है, ये है वो है। फिर वड़ा खा लिया, खत्म हो गया। अनित्यत्वम, वो तो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो थोड़ी देर आपको अच्छा लगता है, बराबर, यू फील नाइस, ओ नाइस, सो टेस्टी, इट वाज, बहुत मजा आ गया, अच्छा लगा है। अभी वो जो आनंद कुछ सेकंड्स के लिए जो आपको मिलता है वो एक्चुअली अपना निजानंद है, वो वड़े का आनंद है, क्योंकि वड़ा तो गायब हो गया। अभी वड़ा खा लेने के बाद जो आनंद की, जो तृप्ति का आनंद जो मिलता है वो अपना निजानंद की झलक है। लेकिन हम गलती क्या कर लेते हैं, अरे नहीं, वो मजा वो वड़ा खाने की वजह से आया। और फिर इमीडिएटली दूसरा विचार मन में आता है, अरे यार वड़ा बहुत तीखा था, तीखा लगा, चलो आइसक्रीम खाते हैं, तो गन्ने का जूस पीते हैं। तो अभी उसका आनंद लेने में आप उलझ गए, तो वो जो निजानंद जो झलक रहा था उसके ऊपर दूसरे विषय के आनंद का बादल छा गया। सूर्य के तेज की कल बात करी थी ना हमने, सूरज के ऊपर जब ये सूरज का प्रकाश अपनी जगह पर है, जब भी बादल छा गए तो कुछ देर के लिए वो प्रकाश धुंधला हो जाता है। जैसे ही बादल चला गया वापस वो प्रकाश आता है। वैसे ही हमारा आत्मानंद का प्रकाश हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरह है। लेकिन विषयों का आनंद रूपी बादल जब छा गया तो टेम्पररीली जब तक वो बादल है तब तक हम उस विषय में से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस विषय में सुख है ही नहीं, विषय चला गया। तो बड़ा खाया, तृप्ति का आनंद मिला क्षण के लिए, इमीडिएटली मन गया गन्ने के जूस में या तो आइसक्रीम में, वो खाने लगे, उसमें उलझ गए, वो खाया, थोड़ी देर के लिए वो भी अच्छा लगा। लाइक दिस, एक के बाद एक विषय हमारे मन में आते ही रहते हैं। अभी खाने की ही जरूरत नहीं है, मन में विचार भी आते हैं, वो विचार से भी हमें सुख दुख मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है और हमारा जो मन का जो आनंद है उस आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती। और वास्तव में क्या ये सब विषय हमें सुखी या तो संतुष्ट बनाते हैं? क्या हमें संतोष देते हैं क्या? वापस वही बात मैं दोहराता हूँ, कल का इस चैप्टर वापस दूसरे अंदाज में चल रहा है। इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बटाटा वड़ा आपने खाया, पहले वड़े से मजा आया, दूसरा वड़ा खाया थोड़ा फिर भी मजा आया, तीसरा खाया नहीं बहुत हो गया, चौथा खाया, दोस्त साथ में खड़ा है, बोला नहीं नहीं चल चल एक और खा लेते हैं, पांचवा खाया, नहीं ऊब गए अभी तो नहीं, ओ अभी नहीं। क्यों भाई?
वड़ा तो वही का वही आ रहा है, सेम थिंग, वही टेस्ट है, वही स्वाद है, सब कुछ वही है, एनवायरमेंट भी सेम है, वही खड़े हैं आप। पहले में आनंद आया, पांचवे में क्यों नहीं आया? यही प्रूव करता है कि आनंद विषय में नहीं है। यदि विषय में आनंद होता था तो पांचवे वड़े में आपको उतना ही आनंद आना चाहिए था जितना पहले में आया। इफ द प्लेजर, इफ द जॉय इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये बात यदि हम समझें कि आनंद जो है, खुशी जो है, वो विषयों से नहीं मिलती, व्यक्ति से नहीं मिलती, परिस्थिति से नहीं मिलती। व्यक्ति की भी कल हमने बात कर ली थी, दोबारा दोहराता हूँ। कोई मान लीजिए कि कोई आपकी सहेली आपको मिल गई है, तो मित्र बहुत समय के बाद मिल गया और दोनों बैठ के गप्पे लगाने बैठ गए, ये हुआ वो हुआ, ये है वो है, 20 साल के बाद मिले हैं, गपशप चल रही चली चल, 10 मिनट बातें करोगे, आधा घंटा बात करोगे, 1 घंटा बात करोगे, 2 घंटा बात करोगे, फिर तो उब जाओगे, चलो बस चलती हूँ, हाँ फिर मिलेंगे। क्यों भाई? यदि वो व्यक्ति को उस व्यक्ति के आने से आपको आनंद ही मिल रहा है, तो व्यक्ति को आप परमानेंटली अपने पास बिठाए रखो ना, वो आनंद की अनुभूति करते रहो ना। लेकिन नहीं होता है, घंटे 2 घंटे के बाद वो आनंद चला गया। तो व्यक्ति से भी आनंद नहीं मिलता है, वस्तु बटाटा वड़ा का एग्जाम्पल दिया, परिस्थिति से भी आनंद नहीं मिलता है, बराबर है। घर में कुछ बड़ा फंक्शन है, तो जब तक फंक्शन है, उसकी तैयारी है, फंक्शन हो रहा है, तब तक यू आर एंजॉयिंग इट। जैसे खत्म हो गया, मान लीजिए सिंपल सी बात करें, हम धार्मिक हैं, सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, पूजा करने में आनंद आया तो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उसका आयोजन किया, बैठे बैठे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, बराबर, सब कुछ चल रहा है, सब बहनें आई हुई हैं, हमारा पूरा रुद्र ग्रुप, मंत्रोच्चार हो रहा है, उसका आनंद हो रहा है, और आपके पास तो संसाधन की कोई कमी नहीं है, बिठाए रखो 24 घंटा उनको, करो रुद्र पाठ, चलेगा? नहीं। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, खत्म। यानी परिस्थिति में भी परमानेंट आनंद नहीं है, हालांकि वो सात्विक आनंद है, बराबर। हमारे रुद्र ग्रुप की जो बहनें यहाँ हैं, उनको बिठा के बोले चलो 24 घंटा हमको रुद्र पाठ करते ही रहने का, तो वो भी उब जाएंगे, बोले नहीं नहीं बहुत हो गया, 1 आवर्तन, 2 आवर्तन, 3 आवर्तन, खत्म। यू लूज द इंटरेस्ट। क्यों? सात्विक आनंद है, मजा आ रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर भी कहने का तात्पर्य क्या है? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति परमानेंट आनंद दे नहीं सकते। यानी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें परमानेंट सुख नहीं मिलता। और फिर क्या होता है कि जब ये बात खत्म हो जाती है तो फिर मायूसी होती है, खत्म हो गया, बस हो गया। नास्ति तत सुखलेश सत्यम, विषयों में सुख नहीं है, यह बात धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगती है। और ये समझने के लिए हमारे में ये विवेक होना जरूरी है, ये एनालिसिस कंटिन्यूअसली हमारे मन में चलती रहनी चाहिए कि संसार के विषयों में सुख नहीं है। आदौ अमृतवत, अंते विषवत। और इसलिए कहा है विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष की तरह उसका त्याग करो। सभी विषय आरंभ में इंद्रियों को, मन को तथाकथित सुख का अनुभव देते हैं, अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि इन विषयों को हम कितना इंपॉर्टेंस दें, कितना महत्व दें, विषय में सुख क्या है। यानी जो विषय, जो व्यक्ति हमें प्रिय होते हैं, वही दुख का भी कारण बनते हैं। चलो ये तीनों परिस्थितियों को वापस देख लेते हैं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। बटाटा वड़ा मुझे अति प्रिय है, बराबर। और मान लीजिए कि मुझे
ब्लड रिपोर्ट में शुगर डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर के पास गए, अभी बटाटा वड़ा खाना बंद, या तो कोलेस्ट्रॉल आया, बटाटा वड़ा खाना बंद। तो जो बटाटा वड़ा सुख देता था वही बटाटा वड़ा दुखदायक भी होता है, क्योंकि तब पहले जब गरम गरम आता था तो अच्छा लग, वाह खा लेते हैं। अभी वही बटाटा खा नहीं सकते यार, बटाटा वड़ा इतना गरम गरम है लेकिन नहीं खा सकते। वही चीज जो सुख देती थी वही चीज आज दुखदायक हो गई है। ये हुई वस्तु। व्यक्ति, किसी व्यक्ति के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कुछ ना कुछ कटराक होता ही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बोलने में हमारे बोलने में कुछ अंतर फेरफार हो गया और मन मिल था टूट गया, अबोला थे गया। तो जो व्यक्ति के पास बैठकर घंटों बातें करते रहने का मन होता था, सुख मिलता था, अभी वो व्यक्ति का कोई नाम नहीं, उसका नाम मत लेना, मेरी उससे बनती नहीं, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। क्यों भाई, क्या हुआ? यानी कोई व्यक्ति हमें परमानेंटली सुख भी नहीं दे सकता है, और परिस्थिति का भी वैसा ही है। यानी जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति हमें प्रिय होते हैं वही दुख का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए हमारे दुख के लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि कल वाली बात को दोहराता हूं, हमने उसमें एक्सपेक्टेशन नाम का लंगर डाल के रखा है। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ इट। आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ते मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। मनुष्यों में आशा यानी कि तृष्णा नाम की एक आश्चर्यकारक जंजीर है, जिससे जो बंधे हैं वो दौड़ते हैं, और जो उससे मुक्त हैं वह पंगु की तरह खड़े हैं। यानी आशा नाम की जंजीर से यदि हम बंधे हैं तो हमें दौड़ना पड़ेगा। तृष्णा, ये चाहिए वो चाहिए, लाओ लाओ लाओ, ये लाओ वो लाओ, दौड़ते रहेंगे, जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे। और उस जंजीर से यदि मुक्त हैं, नो प्रॉब्लम। जो मिला अच्छा है, नहीं मिला जय श्री कृष्ण। मिला उसका आनंद, नहीं मिला उसका गम नहीं। तो दुखत्वम यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें सुख देती है, अंततः वो दुखदायक होती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बद्धत्वम, हमें बांधता है। अगेन, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी हमें पसंद आते हैं, जो भी हमें प्रिय लगते हैं, वही हमारे मन में आसक्ति निर्माण करते हैं, और उस आसक्ति की वजह से हमारे मन में बद्धत्वम, वो हमें बांधता है। क्योंकि फिर वो विषय नहीं मिलता तो हमें चैन नहीं पड़ता। हमारे यहाँ करीब करीब जो भी बैठे हैं, मेजोरिटी ऑफ अस, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और दिलीप भाई भी, उनका वोटा भरी उन्होंने लेने बेसिस, बराबर। अभी वो में बांधते हैं, हमने उनमें सुख ढूंढने की कोशिश करी। सुख लेना है, उसका आनंद भी लेना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ वे संसार से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे, संन्यास नहीं लेना है, हम गृहस्थी हैं, बी केयरफुल। लेकिन जरूरत से ज्यादा आसक्ति बंधन करता है। क्योंकि नहीं तो मान लीजिएगा हमारे बच्चे वगैरह हैं, अब अब्रोड रहते हैं, अमेरिका में, मान लीजिए मेरे मेरे ही बेटे अमेरिका में हैं, वो जब भी यहाँ भारत आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन वह
उनमें आसक्ति एक प्रकार का हमारे ऊपर बंधन है, क्योंकि वो हमें बांधते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस चली जाती है। जरा सोचिए, मान लीजिए कि हम यहाँ रहते हैं, मेरा बेटा अमेरिका से आता है, या तो मिनल जी की बेटी कई बार अभ्यास कर रही है और घर आती है। उस ऑल ऑफ अस कैन प्लेस आवरसेल्व्स इन दैट सिचुएशन। अभी जिस तरीके से हम रह रहे हैं, उनके आने के बाद हम इसी लाइफस्टाइल से नहीं रह पाए। उनको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या अच्छा लगेगा, उसके लिए मैं क्या करूं, वो उसके लिए क्या, उसको ये अच्छा लगेगा क्या कि नहीं, उसको तो ये अच्छा लगता है, मैं ये खाना बनाऊं उसके लिए, ये ड्रेस उसके लिए लेकर आऊं, यहाँ घूमने के लिए जाएंगे, ये पिक्चर देखने। क्या हुआ? यानी उनका एक इनडायरेक्ट हमारे ऊपर बंधन आता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों में यह होता है। यू कैन एनल, अभी ऑल ऑफ अस आर इंटेलिजेंट पीपल। तो ये बंधन कैसे आता है? और हम उसके वश में हो जाते हैं। तो हमारे प्रिय व्यक्ति भी हमारे लिए बंधन कारक बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? सब कुछ छोड़ दे? नहीं भाई, तुम हमको बांधते हो, आना मत, घर पे मत आना, तुमसे हमें बंधन नहीं, आने तो। लेकिन मैं तो एक बात हमेशा याद भी रखता हूं, कहता भी हूं, अति सर्वत्र वर्जयेत। एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। बस सिंपल ये एक मंत्र मन में रख लीजिए। किसी भी चीज का अतिरेक जो है वह दुखदायक ही है। इवन अमृत भी मिले ना, तो भी उसका घड़ा भर के पीना नहीं, अमृत का बूंद ही अच्छा होता है। जो कह रहे हो लोटा भर के अमृत नहीं पी सकते आप। सो कहने का तात्पर्य क्या है? अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये जो बंधन है, इस बंधन के लिए हमें कुछ करना नहीं है। इस बंधन से छूटने की छटपटाहट भी मत करो, लेकिन मन से उसका टेक नोट ऑफ दैट, कि भाई हाँ, ये बंधन करता है, हमें बांधता है। अभी कितनी हद तक हमें उसमें बंधना है, उसका विवेक हमारे पास होना चाहिए कि भाई दिस फार ओके, बियॉन्ड दैट। जैसे यह बंधन की मात्रा हमें तय करनी है। जितनी ज्यादा बंधन उतना ज्यादा दुखदायक। और ये बंधन को हम अपने ऊपर इतना बांध लेते हैं कि हम हमारे सुख दुख का रिमोट ही उनके हाथ में सौंप देते हैं। दे काइंड ऑफ स्टार्ट डिक्टेटिंग अस कि हमें कैसे बिहेव करना होगा उनके नजरिए से। इस हद तक अपने आप को बांधे नहीं। और सो अनित्यत्वम, सॉरी, अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम, और चौथा मिथ्यात्वम। मिथ्यात्वम के लिए हमारे विचारकों ने एक अच्छा उदाहरण दिया है, कदली स्तंभवत। कदली स्तंभ यानी केले का स्तंभ। सत्यनारायण की कथा में हम लाते हैं ना केले का स्तंभ। वो स्तंभ जो है वो कितना आकर्षक लगता है, गोल गोल, मस्त, चमकीला, मृदु। तो उसको आप खोल के देखो, अंदर कुछ नहीं है। खोलो, दिखने में बहुत अच्छा है। तो हमारे शास्त्रज्ञ कहते हैं कि जो सारी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति वगैरह जो भी है, उसमें ये जो अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम की जब भी हमें दर्शन होने लगा, तो फिर इसकी अर्थ शून्यता, कदली स्तंभवत, हमें पता चलता है कि दिखता अच्छा है लेकिन अंदर भीतर कुछ नहीं है। और
ये जो मदारी लोग आते हैं ना, सांप लेकर खेल करते हैं, तो वो जो सांप होता है उसका जो जहरीला दांत है वो निकाल देता है। सांप का जहरीला दांत आपने निकाल दिया, तो उस सांप के साथ आप सहजता से खेल कर सकते हैं। फिर आपको कहीं भी आपका शरीर पर चढ़े उतरे, इधर करे, ये करे, वो करे, क्योंकि फिर खतरा नहीं है। इसी तरह मन में विषयों के प्रति लालसा रूपी जहरी दांत है, उस लालसा रूपी जहरी दांत को निकाल कर आप फेंक दो, यानी डिजायर रूपी जहरीले दांत को उखाड़ कर फेंक दो। तो जैसे मदारी उस सांप के साथ खेल कर सकता है, वैसे आप भी इन विषयों के साथ खेल सकते हो, क्योंकि फिर उसके अनित्यत्व के बारे में आपको पता है। तो आपको मालूम है कि चलो टेम्पररी थोड़ा टाइम उसके साथ मजा कर लें, बद्धत्व मालूम है, दुखित्व मालूम है, अभी मिथ्यात्व भी मालूम होने लगा। तो विवेक बुद्धि से सोचकर उसका स्वयं स्वरूप को यदि हम जाने, तो इन विषयों में आकर्षण, उन विषयों का महत्व, उन विषयों में आसक्ति ये धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे ही ये आसक्ति कम होने लगती है, मन की चंचलता कम होने लगती है। शटरिंग ऑफ द माइंड, खड़खड़ खड़खड़ खड़ जो होता है, वो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। हमारे हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनका भी ध्यान आकर्षण करूं तो वर्कोहोलिज्म इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आसक्ति, क्योंकि वी आर इन द रैट रेस। तो हमें हमारे जो भी पीयर्स हैं उनके बरोबरी में मैनेजमेंट को दिखाने का हमें ज्यादा सक्षम है, हम ये कर सकते हैं, आई एम मोर एफिशिएंट, आई एम ब्ला 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 ब्ला। तो ये जो दौड़ है, ये भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। तो उसमें भी कहीं न कहीं अपना रिमोट अपने हाथ में रहे, मैनेजमेंट के हाथ में न चला जाए, उतना ध्यान तो हमें सतर्कता से रखना पड़ेगा। नहीं तो एक बार आपका रिमोट मैनेजमेंट के हाथ में चला गया, तो फिर दौड़ते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं, मन का अध्ययन कर रहे हैं, विषय हमारा क्या है? अगले श्लोक में हमने क्या किया था? मन को आत्म स्वरूप में, बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर अध्याय जो चल रहा है वो ध्यान के बारे में चल रहा है। हमें ध्यान में बैठना है, ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान आत्म स्वरूप का कर रहे हैं। अभी हमने पहले क्या देखा? शनै ही उपरमेत, धीरे धीरे मन को पटाते हुए उसको जरा ट्रेन करते 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 उसको आत्म स्वरूप में लाकर लगाना है, और उसके ऊपर ध्यान में बैठना है। और ये ध्यान का में बैठा हुआ मन छटक जाता है। तो भगवान ने दूसरा स्टेप में ये श्लोक कहा हमसे कि यदा यदा निश्चर यतो यतो निश्चरति, जब जब जहां जहां मन भटकता है, मनश्चंचलम अस्थिरम। तो यह बात किसकी हो रही है? मन की। और इस मन को हमें आत्म स्वरूप के ध्यान में लगाना है, आत्मा के ऊपर चिंतन करना है, उसके ऊपर ध्यान करना है। लेकिन वह मन जो है वो कैसा है? निश्चरति, भटकने को, चरने को जाता है, भटकने को जाता है। और भगवान कृष्ण ने इस मन के लिए दो विशेषण एक साथ दिए हैं यहाँ, चंचला अस्थिर, मनस चंचलम अस्थिरम। चंचल यानी अपनी जगह पर खड़ा है लेकिन स्थिर नहीं खड़ा रहता, दैट इज चंचल। मैं यहाँ बैठा हूं, ऐसा ऐसा करता डोलता रहूं, तो मैं चंचल हो गया, स्थिर नहीं बैठा हूं। ये चंचलता है मेरी। मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, खो जाओ इधर, खो जाओ इधर, खो जाओ, तो ये चंचलता है। तो मनो चंचलम, ये मन जो है चंचल है, इस तरीके से कुदकी मारता रहता है, अपनी जगह पर ही कुदकी मारता रहता है, चंचलता।
और साथ साथ में भगवान ने दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया? अस्थिरम। वो स्थिर भी नहीं है, यानी एक जगह पर भी नहीं है। तभी तो मैं बैठा हूं यहाँ, बैठे बैठे सब नाटक कर रहा हूं, बराबर है। लेकिन जैसे मैं अस्थिर हो गया तो अपनी सीट से खड़ा होकर इधर गया उधर गया, ये रूम में गया वो रूम में गया, ये नाटक तो मेरा चालू ही है, और साथ साथ में इधर उधर भटकना भी चालू है। तो मनस चंचलम अस्थिरम यतो निश्चरति। ये चंचल और ये अस्थिर मन जिधर जिधर भटकता है। निश्चरति, इट गोज आउट, भटकने के लिए जाता है। अभी मन भटकने के लिए जाता है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन बहिर्मुखी ही है, और उसका चंचल होना अस्थिर होना उसका स्वभाव है, बंदर के जैसा है। इसलिए तो मन को मरकट कहा है। जैसे बंदर स्थिर नहीं रहता वैसे मन स्थिर नहीं रहता। और हमने उसको ट्रेन करके प्रयत्न करके आत्मा स्वरूप में लाकर बिठा, एक बार चल भाई यहां बैठ, छटक जाता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिएगा आपने बहुत प्रयत्न किया, बहुत दिनों से सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, 4:30-5 बजे उठ के ध्यान में बैठ गए, ये ज्ञान मुद्रा लगाकर आंखें वगैरह बन गई, जो भी समम का है, शिरोग्रीव वगैरह जो अगले श्लोक में भगवान ने बताया, वो सारी प्रक्रिया करते हुए ध्यान में बैठे, आत्मस्वरूप में मन में ध्यान लगाया, और बाहर से कोयल की कुहुक की आवाज सुनाई दी। देखिए आप ध्यान से बैठे हैं, खाली कोयल की कुहुक के कू इतना सुना आपने, उसमें से आपको याद आ गई आम की, आम में से रत्नागिरी के आम, देवगढ़ के आम, रत्नागिरी से आम के, फिर रत्नागिरी में आपका एक दोस्त है उसके घर आप गए थे, तभी कैसा आपने वहां उसके साथ बैठकर आम खाया और मौज किया था, आनंद किया था। फिर उसके बेटे की शादी में आप गए। मन की श्रृंखला शुरू हो जाती है विचारों की। हुआ क्या? आप आत्म तत्व में मन को स्थिर करके बैठे हैं, मात्र कोयल की कुहुकार आपने सुनी और मन कहां से कहां भटकने लगा। यदि ये बात में आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए, कल सुबह 5:30 बजे उठ जाइए, और ध्यान करते समय कौन से विचार से आपने ध्यान शुरू किया और 10 मिनट के बाद आप कहाँ हैं, अपने आप ही सोच लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मन का नेचर क्या है। और फिर बाद में जरा डायरी में लिखने की कोशिश करना कि मैंने क्या क्या सोचा इस 10 मिनटों में। यू विल बी अमेज्ड, अरे इतना सारा 10 मिनट में सोच लिया मैंने। ये मन का स्वभाव है। और ठीक है, यहां तो कोयल की कुहुकार सुनी, उसकी भी जरूरत नहीं है। ध्यान करते हुए मन में ध्यान कर रहे हैं, आप बैठे हैं, और एकदम सडनली कुछ विचार मन में ही आया, बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं है, एवरीथिंग इज क्वाइट। मन के अंदर से कुछ विचार आया, ये ट्रम्प है ना, रोज सुबह कुछ नया मस्ती करता है, आज क्या करेगा, खत्म। फिर वापस विचारों की श्रृंखला शुरू, बाहर से कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कोयल नहीं, कुहकार नहीं, कुछ नहीं, अंदर से ही कुछ आया। आज तो રસપુરીનું જમણ કરવું છે ભાઈ, સાથે શાક શું બનાવશો? બસ हो गई श्रृंखला चालू। यानी मन को भटकने के लिए कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, ये हमारा सबका अनुभव है। वे भगवान बोलते हैं कि इस सिचुएशन में से नियम नियम उसको पकड़ कर वापस लाना है, यू टू ब्रिंग इट बैक। कैसे करें? मन को वहां से खींच के लाए कैसे?
अभी हमने 4 पैरामीटर्स देखे थे, बराबर? अनित्यत्वम, दुखित्वम, मिथ्यात्वम, 4, बराबर? हमें कुछ नहीं करना है। मन का स्वभाव है भटकना, और उसी स्वभाव का हमें उपयोग करना है। ये बात समझ लीजिए। मन का स्वभाव चंचल और अस्थिर है, वो हमारे लिए अच्छा है। मान लीजिए कि मन का स्वभाव चंचल नहीं होता और अस्थिर नहीं होता, तो और मन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करके बस आप उसने वहां लगा दिया, उधर चिपक जाता है, ऐसा यदि मन का स्वभाव रहा और मन में विचार आया देवगढ़ के आम का, आधा घंटा देवगढ़ का आम ही दिमाग में रहेगा और कुछ आएगा ही नहीं। ध्यान किसका करोगे? तंबूरा चिपक जाएगा उस विचार के ऊपर। तो मन, अच्छा चलिए साथ में एक और बात कर दो आपसे। मन को श्रेय भी देना है, प्रेय भी देना है, लेकिन मन को श्रेय जो है ना वो करेला की सब्जी की तरह है, और प्रेय जो है वो आमरस की तरह है। तो उसकी प्रीति प्रेय में ज्यादा है, श्रेय में कम है। ये मन का स्वभाव है। नहीं, समय की कमी है इसलिए ज्यादा इसको ये नहीं करता हूं। यू कैन एनालाइज इट योरसेल्फ। तभी करना क्या है? वशम नयेत, कृष्ण कहते हैं कि इसको पकड़ के लाना है। नयेत घोड़े को जैसे लेकर आता है ना। तो सबसे पहले मन जहां गया उधर ही उसको रहने दो। देवगढ़ के आपूस के ऊपर रहने दो। और जैसे ही मन देवगढ़ के आपूस के विचार करने में सुख प्राप्त करने लगा, तो आपको देवगढ़ के आपूस के अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम और मिथ्यत्वम के बारे में सोचना है। अरे भाई, ये आपूस का विचार तो मैंने किया, लेकिन वो आपूस मुझे रोज मिलने वाला है क्या? नहीं, अनित्य है। आज मिला उसका आनंद है, नहीं मिला तो क्या होगा? मायूस हो जाऊंगा। अरे आज तो नहीं मिला, तो दुखित्व है उसमें। मुझे और दूसरा कोई भी आम अच्छा नहीं लगता है, देवगढ़ का आपूस ही अच्छा लगता है। बद्धत्व, उसने मुझे बांध लिया है। और एट द एंड ऑफ द डे वो भी मिथ्या है। तो मिथ्यात्वम यानी अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम, मिथ्यत्वम, यानी मन जहां भी जाकर बैठ गया, उस वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति में ये 4 चीजें, 4 पैरामीटर्स देखना शुरू करें, मन वहां से अपने आप लौट आएगा। हमने किया क्या? मन को आत्म तत्व में कॉन्सेंट्रेट किया। शनै ही शनै रूपरमेत, प्रीवियस श्लोक के 25वें श्लोक के हिसाब से आत्म तत्व में मन को कॉन्सेंट्रेट किया। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। और जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन आता गया, उस डिस्ट्रैक्शन में हमने ये 4 पैरामीटर्स ढूंढने शुरू किए। मन धीरे धीरे उसको, उससे उब के वापस लौटेगा। और इसी तरह हमें ध्यान की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहनी है। थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। इसके लिए लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन अनुभव से और करते रहने से ये धीरे 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 आत्मसात कर सकते हैं। लेट अस नॉट बॉदर अबाउट द डिग्री ऑफ सक्सेस। 5%, 10%, 20%, 50%, कितनी सफलता मिलेगी उसके बारे में सोचो मत। कहीं ना कहीं शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये आदत बनती जाएगी। 2 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूं। आज वैशाख शुक्ल पंचमी है। ये 2 महानुभावों की जन्म तिथि है। अध्यात्म के जगत के 2 महानुभाव, शंकराचार्य जी और माधवाचार्य जी।
दोनों की आज जयंती है, शंकर जयंती भी है, मध्वाचार्य की भी जयंती है। अभी इनकी फिलोसफी के बारे में हमने पहले बात करी थी। शंकराचार्य जी है वो अद्वैत की बात करते हैं, मध्वाचार्य जी है वो विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं, विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं। ये दोनों का फर्क बहुत संक्षेप में समझ लें। हमने चलिए कि उदाहरण ले लेते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, बराबर? जगत का ब्रह्म जो है वो निमित्त भी है, उपादान भी है। उपादान यानी रॉ मटेरियल, निमित्त यानी बनाने वाले, कारण, कार्य कारण दोनों वो है, और उन्होंने जगत बनाया। तो ब्रह्म है, रॉ मटेरियल भी है, बनाने वाला। चलो मट्टी कुम्हार का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रह्म जो है वो मट्टी भी है, कुम्हार भी है, और उन्होंने मट्टी लेकर अपनी स्किल का प्रयोग करते हुए मट्टी का बर्तन बनाया, और वो उसी बर्तन में छुप गए। ये शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है कि एवरीथिंग इज सेम, द्वैत है ही नहीं, सब आत्मा ही है, कॉन्शियसनेस ही है, चैतन्य है, सब कुछ उसी में समाया हुआ है। दैट इजनेस, टू बी, सच्चित आनंद कहते हो, सत्य। तो ये शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, बहुत ब्रीफ में कह रहा हूं, इसका तो इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। रामानुजाचार्य ने क्या क्या कहा कि भाई अद्वैत है लेकिन विशिष्ट अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत, कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण बराबर है, वो तो शास्त्रों से दोनों लाए हैं, बराबर, तो उसको तो डिस्प्यूट नहीं कर सकते। तो रामानुजाचार्य कह रहा हाँ भाई बात बिल्कुल सही है, रॉ मटेरियल भी वही है, बनाने वाला भी नहीं है, लेकिन वो उसमें छुपा नहीं है, वो उससे अलग है। मिट्टी से घड़ा बनाया, उसने ही बनाया, लेकिन घड़े को बना के छोड़ दिया, वो घड़े में वो नहीं है। ये विशिष्टाद्वैत है। इसलिए शंकराचार्य जी का जो अद्वैत का सिद्धांत है उसमें क्या है, तत्वम असि, तत्वम असि, तुम वही हो, यानी घड़े में ही वही हो, वो शंकराचार्य जी का अद्वैत है। रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो अलग है। इसलिए शंकराचार्य जी के हिसाब से तुम्हें मुक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है, वो तत्वमसि समझने की जरूरत है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि तुम ईश्वरमय बन सकते हो, इसको सोचते हुए अद्वैतवाद से। सो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म एवं न अपरे, तो जीव ही ब्रह्म है, वो समझना है, अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है। रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं कि क्योंकि मिट्टी, उसने मिट्टी में से घड़ा बनाया, मिट्टी उसने अपने में से ही बनाई, फिर उसमें घड़ा भी उन्होंने बनाया, लेकिन वो मिट्टी और घड़े से अलग हैं, और इसलिए उनको भक्ति से साधा जा सकता है। तो यदि आप उसकी भक्ति करोगे तो आप उसमें घुल मिल जाओगे, और अल्टीमेटली उनके साथ आप घुल मिल गए तो मोक्ष है। यानी शंकराचार्य जी और मध्वाचार्य जी के बीच में अंतर क्या है? शंकराचार्य बोलते भक्ति है वो चित्त शुद्धि के लिए है, अल्टीमेटली तत्वमसि का ज्ञान होगा तो ही मुक्ति मिलेगी। मध्वाचार्य जी बोलते उसके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको जो समझना है वो समझो, मिट्टी घड़ा जो भी ज्ञान तुमको समझना है समझते रहो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी भक्ति करो, उसमें एकाकार हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। ये द्वैत, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, ये दोनों महापुरुष की आज की जन्म जयंती है। दोनों को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं।
अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।